नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी एसटी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आज पूरे देश भर में कांग्रेस 136वां स्थापना दिवस मना रही है और इसी क्रम में आज झारखंड की राजधानी रांची में भी कांग्रेस के द्वारा 136वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा निकाला गया है और आज तमाम कांग्रेस से जुड़े पुराने लोगों को सम्मानित भी किया गया है। राजभवन के समक्ष ये प्रोग्राम किया जा रहा है और तमाम यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक सभी यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आज 136वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस का एक गौरवमयी इतिहास रहा है और आज के दिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आज 136वां स्थापना दिवस है। ऐसे समय में हम लोगों ने झारखंड वासियों को, देशवासियों को और तमाम कांग्रेस जनों को बधाई दिया है और बड़े उल्लास के साथ आज के स्थापना दिवस को मनाया गया है। जो हमारा मूल विचारधारा रहा है पार्टी का, वंचितों को, पिछड़ों को आगे बढ़ाने का, देश में सेकुलरिज्म को मजबूत करने का, और जो हम आज़ादी की लड़ाई से हमारी जो यात्रा शुरू हुई थी, आज हमारी पार्टी, हमारी संगठन देश के लोगों के सेवा भाव से पूरी तरह समर्पित है। चाहे वो युवाओं का मुद्दा रहा हो, किसानों के आंदोलन रहे हों और देश के साथ साथ प्रगति में पार्टी की ओर से योगदान देने का, तो हम अपने विचारधारा से, अपने जो आदर्श है उससे के साथ आगे चल रहे हैं और एक स्वर्णिम और गौरवमयी इतिहास है। हम सभी कांग्रेस जनों को अपने इस पुराने विचारधारा, पुराने पार्टी पर गर्व होता है। इसलिए आज के दिन उन तमाम मूल्यों की रक्षा करने के लिए, संविधान के मूल मंत्रों को देश के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। और जो प्रजातंत्र की स्थापना जो कांग्रेस ने की है देश के अंदर में, उसके जड़ों को मजबूत करने की हमारी इच्छा शक्ति आज के साथ आज हम लोगों ने पुराने तमाम जो हमारे सीनियर दिग्गज नेता थे उनको हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया। सर, 136वां आज कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है, क्या लग रहा है? पहले जो कांग्रेस थी उसका वजूद अभी कमज़ोर हो गया 136वां पहुँचते पहुँचते? बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस ने जहाँ से शुरू किया था, 136 वर्षों के राजनीतिक सफ़र में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संगठन का दम भरने का दावा रखती। आज जिस परिदृश्य में आप चर्चा कर रही हैं, देश में कई बार 3-4 उदाहरण हैं जब इस तरह की घटना हुई। 1961 में जब हम चुनाव हारे, 1974 में जब हम चुनाव हारे, इंदिरा जी जब चुनाव हारी, तब लोगों ने कहा कि अब कांग्रेस का वजूद खत्म हो रहा है। लेकिन कांग्रेस एक बार फिर से ताकत के साथ हुई। नरसिम्हा राव जी के जाने के बाद फिर देश में एक बहस शुरू हुई कि कांग्रेस का वजूद अब समाप्त हो रहा है। फिर कांग्रेस ने 10 साल इस देश को नेतृत्व किया, सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व। ये वक्त थोड़ा सा जरूर संकट का है, लेकिन हम एक बार फिर जनता के सहयोग और आशीर्वाद से अपने इस सफ़र को जारी रखेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज कृषि के 3 काले कानून को लेकर देश का 3 करोड़ अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है। महिलाएं खेतों में धान काट रही। आप संघर्षों से उभरे हुए हैं, कांग्रेस का क्या भविष्य देख रहे हैं? क्योंकि देश में जो कांग्रेस की स्थिति है वो एक मतलब शून्यता जरूर आई है। कांग्रेस को कहा जा रहा है कि 1 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना नहीं चुन पा रही है। मूल रूप से कांग्रेस में ये शिथिलता आते रही है। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नौजवानों का, राजीव जी ने एक नया 21वीं सदी का भविष्य दिखाया था। हम लोगों ने जो 10 साल यूपीए की सरकार में राइट टू जॉब, ये मामूली बात नहीं था, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, हम लोगों ने दिया, ये अधिकार दिया इतने बड़े 130 करोड़ लोगों को। राइट टू इंफॉर्मेशन, जो जिससे कि आम आदमी अपने आप में पूरी तरह से सक्षम हो। ये सारी चीज़ें किया 3 चरण में। अगर आपको मैं बताऊं तो एक नया दौर आया है। वो
एक्सट्रीम राइटिस्ट फोर्स का इमर्जेंस आया है और इश्यूज जो है इस पूरे दौर में इश्यूज पे बहस खत्म हो गया, कोई डिबेट इश्यूज पे नहीं है, नॉन इश्यूज पे है। तो उसमें कांग्रेस आज एक कमजोर नजर आ रही है, फैक्ट है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जी हमने कहा उनका कहना है कि आप लोग छलावा कर रहे हैं किसानों के साथ और युवाओं के साथ, क्या कुछ कहेंगे? विपक्ष से कहना चाहूँगा कि चुनौतियों भरे साल में हमने जो वादा किया था उसको पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास किया। आप जानते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं, जो अर्थव्यवस्था हमारे पास है, जब से जीएसटी का प्रावधान हुआ है तो केंद्र के स्तर पर करों का संग्रह डायरेक्ट वहाँ किया जाता है, फिर राज्य के हिस्सों को दिया जाता है। मैं विपक्ष से कहूँगा केंद्र में आपकी सत्ता है और यहाँ के जो 12 सांसद हैं जो जनता की आवाज़ बन के गए हैं कि क्या इस कोरोना काल में झारखंड के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं होना था? क्या बिहार में चुनाव है तो माननीय प्रधानमंत्री वहाँ आके कहते हैं कि मेरी सरकार सत्ता में आई तो कोरोना का वैक्सीन हम फ्री में देंगे? क्या झारखंड के लोगों ने मोदी सरकार में योगदान नहीं दिया था? इस तरह का भेदभाव वैश्विक आपदा के समय यदि देश का मुखिया करे तो सवाल उठता है। मैं विपक्ष से कहना चाहता हूँ कि हमने वादा किया था कि हम कर्ज माफ़ी करेंगे और हम चुनावी साल में नहीं हैं। जो आपने किसानों से कुछ वादा किया था चुनावी साल में आपको याद आया, लेकिन चुनौतियों भरे पहले साल में ही हमने किसानों के साथ न्याय करने का कोशिश किया है ईमानदारी से। ये किसान को हम कभी वोट बैंक नहीं मानते, किसान का बेटा हूँ और आपके आशीर्वाद से मंत्री बना हूँ, उसके दुख दर्द को जानता हूँ। खेती किसानी में मेरा बचपन बीता है। हमने उनसे वादा किया था कि सत्ता में आएंगे तो आपके आंसुओं को पोंछने का काम करेंगे और वो आपको कल दिखेगा कि 1 रुपया मत 1 रुपया लेके 50,000 तक के मैक्सिमम कृषि लोन हम माफ़ करेंगे। इस योजना से 7,83,000 किसानों के कर्जे पूर्णतः माफ़ हो जाएंगे। 1,24,000 किसानों के कर्जे मैक्सिमम 50,000 तक माफ़ होंगे। कुछ एनपीए के खाते हैं जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं कि हम उन किसानों के लिए क्या निर्णय ले सकते हैं।